अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मौज़मास किचन। आज मैं आपके साथ पोटैटो बॉल्स विद नूडल स्टफिंग की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी और बच्चों को ख़ास तौर पे बहुत पसंद है। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने बॉयल की हुई नूडल्स ले लिए हैं 1 कप, और ये मैश पोटैटोज़ हैं। 4 आलूओं को मैंने बॉयल करके मैश कर लिया है, और आधा कप श्रेडेड चिकन है, इसको मैंने श्रेड कर लिया है। 2 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर के हैं। बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया मैंने ले लिया है। इन सबको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 2 टेबलस्पून जो है वो मैदा है, और 2 कप जो है वो ब्रेड क्रम्स हैं। चलें इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने इन सब चीज़ों को जो मैंने बारीक काट कर रखी हैं, प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया, इनको मैंने आलू में मिक्स कर दिया है। और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून क्रश रेड चिली है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, और 1 टीस्पून ही इसमें हमने हॉट सॉस डाल दी है। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। और 2 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर इसमें डाल दिया। और अब हमने इसको अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। अब हम इसकी सॉस की स्टफिंग तैयार करते हैं जो हमने इसके अंदर लगानी है। इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून जो है वो बटर है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून ही मैदे को अच्छी तरीके से हमने भून लेना है। इसको ज़्यादा तेज़ आग पर नहीं भूनना है, नहीं तो जल जाएगा। हल्की आग पर करना है। जिसकी खुशबू आने लगे तो इसमें तकरीबन हमने आधा ग्लास पानी का डाल दिया है, और इसकी हमने सॉस प्रिपेयर करनी है। और पानी डाल के आराम आराम से इसको हिलाते जाना है कि इसके अंदर गिल्टियाँ वगैरह ना बने। बिल्कुल इसको स्मूथ सी हमने पेस्ट बना लेनी है। अंदर हाफ़ टी स्पून हमने नमक का डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च डाल दी है, और 1 टेबल स्पून जो है वो हमने टमाटो केचप डाल दी है। और इसको अच्छे तरीके से हमने इस पेस्ट को हमने मिक्स कर लेना है। चाहें तो हम इसमें चीज़ भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून जो है इसमें हमने हॉट सॉस डाल दी है। ये सॉस बन गई है हमारी। अब इसके अंदर श्रेडेड चिकन जो हमने रखा हुआ था बॉईल किया हुआ, वो हमने डाल दिया है इस सॉस के अंदर, हमने मिक्स कर दिया है। और अब बॉईल हुई हुई नूडल्स जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये हमारी जो है ये स्टफिंग तैयार हो गई है, इसको हम यूज़ करेंगे आगे जाके। ये अब मैंने पोटैटोज़ जो हैं ये मैंने मैश करके जो रखे हुए थे, इसमें मैंने मसाले मिक्स कर दिए थे, वो लिए हैं। और इसी तरह हमने इसकी स्टफिंग को इसके सेंटर में रख देना है, और हमने एक इस तरह की शेप बना लेनी है। हम चाहे तो इसको बॉल्स की शेप भी बना सकते हैं, और हम कटलेट्स की लुक भी दे सकते हैं। तो ये अब हमारी अपनी मर्ज़ी है। मैं इसको जो है वो इस तरह की लुक भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं अभी बॉल्स बना रही हूँ इसके, पोटैटो बॉल्स। ये बच्चों को ज़्यादा पसंद है। ये एक बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ख़ास तौर पे बच्चों की फ़ेवरेट है। और किसी टी पार्टी में भी हम इसको बना सकते हैं, मेहमान आए तो ये बड़ी इजीली बन जाती है और सबको बहुत पसंद आती है। ये एक बॉल मैं और बना रही हूँ। इसी तरह हमने सारे जो बॉल्स हैं वो बना लेने हैं। ये सारे बॉल्स हमारे बन गए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने 2 अंडे जो हैं वो तोड़ लिए हैं, और इनको मैं फेंट लूँगी। ये क्रम्स और मैदा है, इसको मैंने मिक्स कर लेना है। सबसे पहले हम बॉल को अंडे के अंदर जो है वो रैप करेंगे, और फिर हम अच्छे तरीके से इसको क्रम्स में करेंगे, और फिर एक्स्ट्रा क्रम्स जो है हम वो निकाल देंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको क्रम्स के अंदर जो है वो फोल्ड कर देना है, और ये हमारा बॉल जो है ये इस पे सारे क्रम्स अच्छे तरीके से लग गए हैं। इसी तरह हम दूसरे को करेंगे, पहले एग में और फिर क्रम्स में। ये सारे बॉल्स को हमने जो है ये क्रम्स लगा दिए हैं और एग लगा दिए।
اب ہم ان کو فرائی کریں گے. فرائی کرنے کے لیے میں نے ایک پین کے اندر آئل گرم کر لیا ہے اور آئل گرم کرنے کے بعد میں آہستہ آہستہ سے ان کو اس میں ڈالنا شروع کر دوں گی. سارے اکٹھے نہیں ڈالنے ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گے. آرام آرام سے ہم نے اس کو ڈالنا ہے اور ہلکی آگ پر فرائی کرنا ہے. زیادہ تیز آگ پر کریں گے تو یہ جو ہے یہ جلدی کرمز جو ہیں یہ جل جائیں گے. ایزیلی ہم اس کو کر لیں گے فرائی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. بس ہم نے آرام آرام سے اس کو ڈالنا ہے. سارے بالز کو ہم نے ایک ساتھ پین میں نہیں ڈالنا. یہ دیکھیں ان کا کتنا اچھا سا کلر آ رہا ہے, گولڈن کلر کے یہ ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے ان کو ٹرن کرتے جانا ہے تاکہ یہ جل نہ جائیں. یہ ہمارے بالز جو ہیں یہ آلموسٹ فرائی ہو گئے ہیں, ان کا کلر بالکل گولڈن اور بہت اچھا ہو گیا ہے. اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور سرو کرتے ہیں. یہ سارے بالز ہمارے جو ہیں یہ تیار ہو گئے ہیں, بہت ہی مزے کے بالز بنے ہیں. امید ہے کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.